एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा को जो एंजाइम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकोटिनेमाइड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये सभी। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं चेक कर रही हूँ, जल्दी से बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा को एंजाइम है। को एंजाइम जो है वो निकोटिनोमाइड है। इसके रिगार्डिंग में और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का केमिकल नेम है। तीसरा देख लेते हैं, पेंटोथेनिक एसिड जो है विटामिन B5 का केमिकल नेम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में दिया है थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी में दिया है पोटासियम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कैल्शियम। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में किसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए, मैं चेक कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। रुधिर का जो ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो उसके लिए जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम है। ये थ्रोम्बोकाइनेज के साथ जो है मिल के कैल्शियम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसके लिए मेन जो है वो कैल्शियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह है। ऑप्शन ए में दिया यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में दिया ऑर्गेनोट्रॉप, ऑप्शन सी में दिया मिथेनोट्रॉप, ऑप्शन डी में दिया मिथेनोजेन। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया है जो जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। तो ये जो है मिथेनोजेन है। मिथेनोजेन जो है ये सामान्यतः बैक्टीरिया जो है वो मिथेनोबैक्टीरिया है, ये एक टाइप का। और ये जो बायोगैस में जो है मेनली मीथेन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनोजेन। मिथेनोजेन नामक बैक्टीरिया जो है वो मीथेन बायोगैस में पाया जाता है, जिससे मीथेन प्राप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि एक व्यक्ति में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारे बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो अगर डैमेज हो गया है तो कौन सी क्रिया जो है नहीं होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ऑप्शन ए में दिया है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी में दिया अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी में दिया मेरुरज्जु और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मेडुला ऑब्लिगांटा। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए।
जल्दी जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट्स में, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, यदि एक मनुष्य के प्रत्यावर्ती क्रियाएं नहीं हो रही है तो उसके तंत्रिका तंत्र का जो है कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो है हमारा सबसे मेन जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी के जो है स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु जो है ये पहुंचाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अगर ये डैमेज हो गया तो कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारे बॉडी से जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए अगर ये डैमेज हो गया तो रिफ्लेक्स एक्शन ख़त्म। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रंध्रों द्वार में द्वार कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। स्टोमाटा में जो है वो गॉड सेल की संख्या जो है कितनी पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, ऑप्शन 2 बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा आंसर इसका। जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। रंध्रों में जो स्टोमाटा में जो है गार्ड सेल की जो संख्या है वो 2 होती है और यही गार्ड सेल जो होता है ये स्टोमाटा के अंदर जो है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है कंट्रोल करता है ये गार्ड सेल, और इसकी संख्या कितनी होती है 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि जठर ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कार्डिक ग्रंथि, ऑप्शन बी में दिया है पाइलोरिक ग्रंथि, ऑप्शन सी में दिया है फंडिक ग्रंथि, ऑप्शन डी में दिया है लार ग्रंथि। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कौन सी ग्रंथि जो है वो जठर ग्रंथि नहीं, मतलब कौन सी ग्रंथि जो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब कि ये जो है वो हमारे पेट से संबंधित ग्लैंड नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कार्डिक ग्रंथि जो है ये तो है इससे संबंधित। उसके बाद जो है पाइलोरिक ग्रंथि जो है ये भी पेट से संबंधित है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंधित है। और ये फंडिक ये भी जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंधित है। और हमारी लार ग्रंथि जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लार ग्रंथि, ऑप्शन डी। ये तीनों जो है वो जठर ग्रंथि है, बाकी लार ग्रंथि को छोड़ के। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सी कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी में दिया है पेरोक्सीसोम, ऑप्शन सी में दिया है राइबोसोम, ऑप्शन डी में दिया है केंद्रक। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में जो है पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक जो होती है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है।
तो राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल में पाए जाती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न है क्योंकि उसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोशिका कला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है राइबोसोम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डीएनए। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भिन्न है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें जो है माइकोप्लाज्मा जो है वो उसमें सेल वाल जो है नहीं पाया जाता है और जीवाणु में जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। और माइकोप्लाज्मा में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन और अदर बैक्टीरिया जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक जो है सेल वाल कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। तो इससे जो है इसलिए ये भिन्न है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एंड्रोजन, ऑप्शन बी में दिया प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी में दिया एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी में दिया टेस्टोस्टेरोन। चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है मादा में सहायक लैंगिक लक्षणों को बढ़ावा देता है। तो लैंगिक सेक्सुअल कैरेक्टर को जो कंट्रोल करता है वो एस्ट्रोजन होता है मेनली। ये जो है फीमेल में मेनली जो है ये सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ये जो है ओवरी से इसका सेक्रेशन होता है, मतलब स्राव जो होता है इसका ओवरी से होता है। और यह जो है एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में मेनली ओवरी का मतलब फैलोपियन ट्यूब का जो है डेवलपमेंट, उसके बाद स्तनों ग्रंथि की जो है विकास, और मेनली इसका काम होता है वही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी एस्ट्रोजन। ये ओवरी से सिक्रेट होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है खसरा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चेचक, ऑप्शन सी में दिया है रैबीज, ऑप्शन डी में दिया है क्षय रोग। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बताइए जल्दी से कमेंट्स में क्या होगा आंसर इसका। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग जो है वो ऑप्शन ए में दिया है खसरा, ऑप्शन बी में दिया है चेचक, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है रैबीज, ऑप्शन डी में दिया हुआ है और क्षय रोग। ये जो है ये वायरस जनित रोग है। ये ऑप्शन नहीं होगा। ये मीजल्स वायरस से होता है। उसका जो है ये भी वायरस जनित रोग है। और रैबीज ये भी वायरस जनित रोग है। और क्षय रोग जो है यह बैक्टीरिया जनित रोग है। ट्यूबरक्लोसिस ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है ये। तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है क्षय रोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मरुद्भिद पौधे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए में है विकसित जड़ नहीं होता उसमें, ऑप्शन बी में है वायु तक नहीं होता है, मतलब एरनकाइमा नहीं होता है,
ऑप्शन सी में दिया है स्टोमाटा रंध्र नहीं होता, मतलब उसमें स्टोमाटा नहीं होता है। ऑप्शन डी में दिया है ये सभी। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, मरोद्भिद पौधे का लक्षण है, तो जो कि ज़मीन पे पाया जाता है जो पौधा, उसमें उसका जो है लक्षण नहीं है। उसमें जो है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका आंसर। उसमें ज़मीन पे जो पौधा उसमें विकसित जड़ पाया ही जाता है। उसके बाद उसमें जो है वायुतक एरनकाइमा जो है ये नहीं पाया जाता, ये जलीय पौधे में पाया जाता है। और उसमें जो है मोटा रंध्र ये पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वायुतक, मतलब एरनकाइमा जो है इसमें नहीं पाया जाता मरुस्थलीय पौधे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैम्बूसिया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मच्छर के लार्वा खाने की मछली। ऑप्शन बी में दिया है केकड़े पर परजीवी। ऑप्शन सी में दिया है रोग कारक प्रोटोजोअन्स। और ऑप्शन डी में दिया है मछली का पेस्ट। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कमेंट्स में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा गैम्बूसिया है। गैम्बूसा क्या है? गैम्बूसा जो है एक मछली है, और ये जो है इसका मेनली जो उपयोग होता है वो जैविक नियंत्रण के रूप में होता है, जो कि मच्छरों के लार्वा को खा करके उसको ख़त्म कर देता है। जैविक नियंत्रण करता है ये एक टाइप से। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली है ये गैम्बूसिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिफेलिस एक लैंगिक संचारित मतलब लिंग संचारित रोग है जिसके कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लेप्टोस्पाइरा। ऑप्शन सी में दिया है पार्चुरेला। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है विब्रियो। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि आंसर क्या होगा इसका। कमेंट्स कीजिए जल्दी से। जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि आंसर क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं चेक कर रही हूँ, जल्दी से बताइए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिफेलिस एक लैंगिक मतलब लिंग संचारित रोग है, ये किसके कारण होता है। तो ये जो है ट्रिपोनिमा पैलिडियम के कारण होता है जनरली, और यह एक लिंग संचारित रोग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रेड डाटा पुस्तक है। ऑप्शन ए में दिया है लाल रंग के आवरण की एक पुस्तक। ऑप्शन बी में दिया है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई एक पुस्तक। ऑप्शन सी में दिया है विलुप्त जातियों की सूची की एक पुस्तक। और ऑप्शन डी में दिया है ऐसी पुस्तक जिसमें दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों की सूची है। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट कीजिए जल्दी से। कमेंट्स कीजिए जल्दी से क्या होगा आंसर इसका। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है रेड डाटा पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक जो है एक ऐसी पुस्तक है जिसमें दुर्लभ और विलुप्त जातियों की जो है सूची बना करके रखा गया है इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ओविडक्ट के शल्य क्रिया मतलब उसकी जो सर्जरी करके उसका काट कर बांध दिया जाता है वो क्रिया कौन सी है, मतलब उसको काट के और बांध देने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन बी में दिया ओविडक्टोमी। ऑप्शन सी में दिया कैस्ट्रक्शन। और ऑप्शन डी में दिया वैक्सेक्टोमी। तो चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर।
कमेंट्स कीजिए जल्दी से, आंसर क्या होगा कमेंट्स में बताइए जल्दी से। जल्दी से कमेंट्स कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिर आंसर इसका क्या होगा। और क्वेश्चन हमारा है ओविडक्ट के शल्य क्रिया द्वारा निष्कासन अथवा काटने व बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ओविडक्ट के काटने और बांधने की प्रक्रिया को जो है वो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, क्योंकि ओविडक्ट जो है वो ट्यूब के शेप का होता है, इसीलिए इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और फीमेल में जो यही प्रक्रिया होती है उसको फीमेल का जो है वासा डिफरेंसिया काट कर उसे बांध दिया जाता है, उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। जो क्रिया मेल में होती है ये, और फीमेल में जो होती है वो ट्यूबेक्टोमी और मेल में वैसेक्टोमी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है पीनियल ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है थाइमस ग्रंथि द्वारा। तो चलिए जल्दी से कमेंट्स बताइए क्या होगा आंसर इसका। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए क्या होगा आंसर इसका। जल्दी से बताइए कमेंट्स में क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से मैं चेक कर रही हूँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन हमारा है थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन हार्मोन जो है वो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है मेनली। और इसका काम क्या होता है, ये टी सेल को जो है चलिए हम इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है थाइमोसिन स्रावित होता है। ऑप्शन ए में दिया है पीयूष ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है पीनियल ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है थायराइड ग्रंथि द्वारा और ऑप्शन डी में दिया है थाइमस ग्रंथि द्वारा। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है थाइमोसिन स्रावित होता है। थाइमोसिन जो है वो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है और थाइमस ग्रंथि का जो काम होता है ये टी लिम्फोसाइट जो होता है, टी सेल जो होता है हमारे बॉडी में, उसको जो है मैच्योर बनाने का काम करता है ये। और ये थाइमस ग्लैंड जो है ये वृद्धावस्था में जो है ये लुप्त हो जाता है हमारे बॉडी से, जैसे जैसे एज बढ़ता है ये लुप्त हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य के कार्डिक साइकिल का समय होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.3 सेकेंड, ऑप्शन बी में है 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी में है सी में है 0.8 सेकेंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। सो जल्दी से कमेंट्स कीजिए क्या होगा आंसर इसका। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कार्डिक साइकिल का जो है समय होता है कितने सेकेंड का होता है। तो एक कार्डिक साइकिल का पूरा होने में जो है 0.8 सेकेंड लगता है। और सामान्यतः जो हमारे हार्ट बीट जो होती है वो 72 से 75 मिनट पर बीट होती है और इसको पूरा होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक साइकिल को पूरा होने में।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र है। ऑप्शन ए में दिया है थैलेमस, ऑप्शन बी में दिया अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी में दिया पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा आंसर इसका। जल्दी से बताइए कमेंट्स में कि क्या होगा आंसर इसका। कमेंट्स में कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में जो है ताप नियंत्रण का जो केंद्र है वो हाइपोथैलेमस होता है। ये जो है हमारे मस्तिष्क में है ताप नियंत्रण का केंद्र होता है। इसी से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है कंट्रोल होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर के सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन ए में दिया है टिबिया, ऑप्शन बी में दिया है फीमर, ऑप्शन सी में दिया है ह्यूमरस और ऑप्शन डी में दिया है अल्ना। तो चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। शरीर की में जो सबसे लंबी बोन है वो फीमर है, जांघ की हड्डी, ये सबसे लंबी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पेशियों में पाए जाने वाले संग्रहित खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी में दिया है फॉस्फोजेन, ऑप्शन सी में दिया है लिपिड्स और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ग्लाइकोजन। तो कौन सी जो है खाद्य पदार्थ जो है वो मसल्स में जो है स्टोर रहती है। तो चलिए जल्दी से बताइए कमेंट्स में क्या होगा आंसर इसका। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। मसल्स के अंदर जो है कौन सी खाद्य पदार्थ जो है संग्रहित होती है, तो स्टोर रहती है। तो प्रोटीन नहीं, मसल्स के अंदर जो है ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर रहती है। तो आज हम अपना प्रश्न यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे।